देख रहे हैं अंबर टाइम। जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्था का खामियाजा यहां आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को ही भुगतना पड़ता है। सरकारी वेतन के लिए इस जिला अस्पताल में दर्जनों वार्ड बॉय हैं, लेकिन कोई भी वार्ड बॉय मरीजों के लिए मददगार साबित नहीं होता है। ये तस्वीर जिला अस्पताल परिसर की है। रेलवे कॉलोनी क्षेत्र से आई यह महिला अपने पति के उपचार के लिए डॉक्टर के लिए मारी मारी भटक रही है। पति अनिल बीमार होकर ट्रामा सेंटर में भर्ती है। वार्ड में भर्ती पति को दिखाने के लिए आउटडोर में बैठे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ रहा है। वार्ड और आउटडोर की दूरी 100 मीटर से अधिक है। व्हीलचेयर में पति को लेकर स्वयं महिला को डॉक्टर के पास जाना मजबूरी है। हालांकि यह काम वार्ड बॉय के हैं, जिस बात का उन्हें वेतन मिलता है, लेकिन कोई वार्ड बॉय अपनी ड्यूटी नहीं करता है। वार्ड से आउटडोर तक के इस रास्ते में सैकड़ों गड्ढे हैं। कई बार व्हीलचेयर को इन गड्ढों में पार करवाना पड़ रहा है। बताया जाता है कि जिला अस्पताल को कोई भी वार्ड बॉय अपनी ड्यूटी पर होते हुए भी ड्यूटी करते नजर नहीं आते हैं। परिजनों को स्वयं स्ट्रेचर और व्हीलचेयर का उपयोग करना पड़ता है। महिला जब आउटडोर पहुंच गई, तब बोला वार्ड में ही जाओ, डॉक्टर साहब वहीं आएंगे। महिला अनीता ने बताया, अनीता, किसको लेके आए हो? ये अनिल मेरे पति। अब आप लेके आए हो, कितनी परेशानी आपको यहाँ से उठानी पड़ी है? क्या हो? भैया गाड़ी भी वो ऐसी चल रही है, धक्कल धक्कल के यहाँ से वहाँ इतनी दूर बुलाया। अब यहाँ से पेशेंट लोग कैसे लेकर जाए इतनी दूर? अब मेरे साथ में कोई है नहीं, लड़का ही है। अब घर से कोई आ नहीं रहा है। अब मेरे को यहाँ से वहाँ जाना पड़ा। मैं क्या परेशानी में चल रही हूँ, क्या करूँ? अब अभी गड्ढों के अंदर आप गड्ढे हो रहे हैं, जाने में दिक्कत आ रही। बार बार वो डॉक्टर साहब अभी नहीं आए थे। अब बोल रहे फोन लगा के बोले डॉक्टर साहब आ रहे हैं, इनको वापस ले जाओ। अब ले जाओ इतनी दूर, फिर वापस लाओ। कैसे क्या कर सकते हैं आप बताओ? परेशान तो उठ रही है, क्या कर सकते हैं? तकलीफ में इंसान तो झेलना पड़ा है। कहाँ से आए? रेलवे कॉलोनी से। क्या नाम है आपका? अनीता मेरा, इनका अनिल। चलो बस ठीक। वार्ड बॉय वगैरह आपके साथ मिले कि? अभी तो कोई कुछ नहीं। रोडवेज बस स्टैंड पर जिला परिवहन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष विलियम डेनियल गोलू के नेतृत्व में ड्राइवर के खिलाफ होने वाले 10 साल की सजा एवं 5 लाख जुर्माना के संदर्भ में सभा आयोजित की गई। सभा में जिले के सभी ड्राइवर कंडक्टर ने निर्णय लिया कि 5 जनवरी को जिला प्रशासन को राष्ट्रपति, गृह मंत्री एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। जिला अध्यक्ष विलियम डेनियल ने बताया कि ड्राइवरों को जो 10 साल की सजा का प्रावधान बनाया गया है, उसके खिलाफ ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर ज्ञापन का कोई निराकरण नहीं होता है, तो आगामी दिनों में समस्त वाहन चालकों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। हमारी मांगे बस यूनियन जिंदाबाद, बस यूनियन जिंदाबाद। रतलाम रेल मंडल की सबसे पुरानी व्यवस्था को अब बदल दिया गया है। व्यवस्था बदलने से अब गाड़ियों के परिवहन में आसानी होगी। करीब 37 साल पुरानी व्यवस्था को बदलने से रतलाम प्लेटफॉर्म में गाड़ियों का आगमन बढ़ेगा। खासकर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर अब गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी। 26 करोड़ की लागत से बदली व्यवस्था वाले प्रोजेक्ट को 2011 में स्वीकृति मिली थी। रेल मंडल प्रबंधक रजनीश कुमार ने मीडिया को बताया, रतलाम रेल मंडल को क्या कोई उपलब्धि है और आज आपने जो क्या खास किया है? पहले तो रतलाम का जो आज ये काम हुआ है, वैसे तो बता दूं कि करीब 37 साल पुराना सिग्नलिंग व्यवस्था थी, जो कि पूरे पश्चिम रेलवे में सबसे पुरानी थी। इसको बदलने का काम 2011 में स्वीकृत हुआ था। तब से कई बार कोशिश की गई, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। इस बार पूरी टीम की मेहनत से और हमारे महाप्रबंधक महोदय के लगातार मॉनिटरिंग से और निर्देशन से अब ये काम आज आपके सामने है, सफल हुआ है। इसमें पूरी की सिग्नलिंग व्यवस्था जो रिले बेस थी, उसको कंप्यूटर बेस कर दिया गया है और अब इससे पूरा एक तरह से रतलाम स्टेशन की सिग्नलिंग व्यवस्था को नया जीवन मिला है। फ़ायदा इसका ये होगा कि ट्रेनों की गति तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन ट्रेनों का जो आवागमन है वो सुचारू हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक उपलब्धि और है कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 यहाँ पे जो है वो अभी तक चित्तौड़ साइड से ही कनेक्टेड था। अभी 4-5 दिन 6-7 दिन में वो अरेंजमेंट सारे हो गए हैं। वो आपके दाहोद साइड से
बॉम्बे साइड से भी कनेक्ट हो जाएगा। क्या फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? प्लेटफॉर्म एक एडिशनल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। 7 नंबर प्लेटफॉर्म से सिर्फ अभी 1-2 गाड़ियाँ ही जाती थी, उसमें ज़्यादा गाड़ियाँ जाती हैं। लगभग कितनी लागत से ये सब हुआ? ये पूरा काम करीब 26 करोड़ रुपए की लागत का था। 2011 में स्वीकृत था, तो अब जाकर ये समय कितना लिया था इसका काम पूरा होने कि देखिए कई बार ये काम हुआ था, आगे बढ़ता था, फिर कोई ना कोई समस्या आती थी। फाइनली सारी समस्याओं को निदान करते हुए करीब 1 साल पहले ये पूरा शुरू हुआ था, अब जाके खत्म हुआ। बड़ी उपलब्धि है आप मानते? हाँ, ये मतलब रतलाम मंडल के लिए वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पूरी टीम ने, इसमें सिग्नलिंग की पूरी टीम है, करीब 8-9 ऑफिसर्स रात दिन काम कर रहे थे, पूरे सुपरवाइजर्स हैं। खाली यहीं पे आप देख रहे हैं, यहीं पे काम नहीं होता, पूरे यार्ड में काम होता है। पश्चिम रेलवे में और भी कई जगह कोई डिवीजन ऐसा है जहाँ ये पूरे होता है? नहीं, ये जहाँ जहाँ रिप्लेसमेंट ये होता है, जहाँ पुराना होता जाता है होता है, हर जगह हो रहा है। उधना अभी थोड़े दिन पहले कई स्टेशन हुए हैं, पर ये काफ़ी बड़ा स्टेशन है। जिला अस्पताल में कार्यरत ठेकेदार के सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। इन सफाई कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। बताया जाता है कि ठेकेदार इन सफाई कर्मचारियों को कभी भी समय पर वेतन नहीं देता है और आगे से नहीं आना बताया है। सफाई कर्मचारियों ने अस्पताल के जिम्मेदारों को भी अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने भी सिर्फ भरोसा दिलाया, लेकिन वेतन अब तक नहीं मिला है। गुरुवार को वेतन की मांग पर सफाई कर्मचारियों को धरने पर बैठना पड़ा। सफाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और अब जब तक वेतन का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक धरने पर ही बैठेंगे। सफाई कर्मी शीला बामनिया ने बताया। क्या नाम है आपका? शीला बामनिया। आज आप हमें धरने पे बैठे हो, किस बात को लेकर हड़ताल करके? सर 2-2 महीने से हमारी पेमेंट नहीं आई, हमारे बच्चों को क्या खिलाएं? हमारे घर में आटा नहीं, हमारे किराए के मकान में रहते हैं तो हम किराया नहीं दे पा रहे। हमारे किराए मकान मालिक आके हमारा ठावड़े फेंक रहे हैं, हम क्या खिलाएं हमारे बच्चों को? आज आपने हड़ताल कर रखी है? जी, हमें 7 दिन का आश्वासन दिया था। 20 तारीख से 15 तारीख से लेकर 27 तारीख तक बोला था। 27 को पेमेंट आ जाएगी, नहीं तो 28 को तुम बैठ जाना। तो 28 को हम बैठे, हमारी 27 की 5 बजे तक आएगी यूँ बोले थे, तो भी नहीं आई हमारी पेमेंट। कब तक हड़ताल होगी? जब तक हमारी पेमेंट नहीं आएगी हम हड़ताल रखेंगे। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा, आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70 हजार की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता न करे भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट 232 रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412 356268 6263 791851। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की रूपरेखा तय हो गई है। 22 जनवरी 2024 को मुख्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, लेकिन उससे पहले अक्षत कलश के माध्यम से घर घर निमंत्रण दिया जा रहा है। अयोध्या से आए अक्षत कलश को राम भक्त विधि विधान से पूजन अर्चन कर रहे हैं। मोहल्लों में पहुंच रहे अक्षत कलश को रैली के रूप में भ्रमण करवाकर मंदिर में पूजन के लिए रखा जा रहा है। भ्रमण के दौरान कई लोग कलश को अपने घर में प्रवेश देकर उसका पूजन कर रहे हैं। थावरा बाजार बस्ती के धबाई जी का वास में अक्षत कलश पहुंचा। यहाँ क्षेत्र वासियों ने ढोल ढमाकों के साथ उसका स्वागत किया, जिसके बाद रैली के रूप में कलश को भ्रमण करवाते हुए घर घर पीले चावल देते हुए अयोध्या में बनने जा रहे भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण दिया गया।
लोगों ने घर के बाहर आए कलश के दर्शन वंदन कर उसका पूजन किया। मोहल्ले में शोभा यात्रा निकाली गई। बाद में कलश देव नारायण मंदिर पर सार्वजनिक पूजन के लिए रखा गया। आप देख रहे हैं अंबर